हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम अपना साइंस का 5th चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है बोन्स एंड मसल्स। रेडी हैं आप सब? ओके, लेट्स बिगिन। हमारी बॉडी किन किन चीजों से बनी है? ब्लड से, ब्लड, बोन्स, फ्लैश और मसल्स। ठीक है, समझ आया? इनको भी डिटेल में करेंगे, पहले इतना समझिए। फिर कह रहे हैं कुछ पार्ट हमारी बॉडी का काफी हार्ड है। ठीक है, दांत देखो कितने हार्ड है, लेकिन वही कुछ पार्ट इतने ज्यादा सॉफ्ट हैं, जैसे कि ईयर्स, है ना? ऐसा क्यों है? जो सॉफ्टेस्ट पार्ट हैं उन्हें हम मसल्स कहेंगे। ये सब क्या है? ये सब क्या है? मसल्स है। ठीक है, मसल्स है। लेकिन ऐसा पार्ट जो हार्ड है, ये क्या है? ये है आपकी बोन्स। ठीक है, ओके। बोन्स एंड मसल्स आपको शेप देते हैं। अगर बोन्स नहीं होंगी तो मसल्स किससे अटैच होगी, है ना? तो एक शेप नहीं मिलेगी और सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। They also help our bodies to work. मसल्स एंड बोन्स हेल्प करती है हमारी बॉडी को काम करने के लिए। ठीक है, अगर मेरे हाथ पे बोन नहीं होती, मसल नहीं होती, तो मैं कैसे इसको होल्ड करती, है ना? इसीलिए हमारी बॉडी में जितने पार्ट हैं वो सारे ही हमारे लिए यूजफुल हैं। रेगुलर योगा आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और वो आपके मन को भी हेल्दी रखता है। आप अच्छे से फोकस करोगे, अच्छे से पढ़ाई होगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्सरसाइज दी हैं, ये सब आप देख के, ठीक है, बुक खोलना सामने और देख के परफॉर्म करना। ठीक है, ओके। टॉकिंग अबाउट बोन्स, देखो स्केलेटन, हम भी ऐसे हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना? हम भी ऐसे ही बोन से बने हैं, लेकिन हम तो कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन बोन्स के बाहर क्या लगा हुआ है? मसल। क्या लगे हैं? मसल्स। तो मसल्स की वजह से हम ऐसे दिखते हैं। अगर मसल्स हटा दें तो हम भी ऐसे ही लगेंगे, स्केलेटन की तरह। ठीक है, चलिए, कितनी बोन्स है हमारे अंदर? 206 बोन्स हैं। 206 बोन्स। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा। ठीक है, और ये हमें फ्रेमवर्क देते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है? एक सपोर्ट देते हैं, है ना? एक अरेंजमेंट होती है हमारे अंदर। ठीक, इन फ्रेमवर्क्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन। देखिए, एक तरीके से हड्डियां जुड़ी हैं हमारी, तो ये फ्रेमवर्क है, और इसी फ्रेमवर्क ने क्या बनाया? हमारे स्केलेटन को। ठीक है, कंकाल। ओके, ये हड्डियां हमारी स्किन के अंदर हैं। स्किन के बाहर तो नहीं दिख रही, स्किन के अंदर हमारी सारी बोन्स हैं। ये हमें अगेन क्या देती हैं? शेप देती हैं और सपोर्ट देती हैं। क्या देती हैं? सपोर्ट। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे कि हार्ट, लंग्स, ब्रेन, लिवर, किडनी, सबको प्रोटेक्ट करती है। सोचो, अगर ये स्कल ना हो, ये बोन ना हो, तो क्या होगा? आपका दिमाग ऐसे रहेगा खुला हुआ दिमाग। ठीक है, तो प्रोटेक्शन है क्या? सेफ है? नहीं है। तो इसीलिए बोन क्या करती है? हमें प्रोटेक्शन देती है। विदाउट द स्केलेटन वी विल नॉट बी एबल टू स्टैंड स्ट्रेट। हम खड़े हैं, ठीक है, ऐसे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। अगर यही नहीं होगा तो क्या होगा? हम जेली की तरह नीचे गिर जाएंगे। जैसे जेली गिर जाती है ना, वैसे गिर जाएंगे हम लोग। ओके, अब ये जॉइंट क्या है? देखो, जहां भी आपकी दो बोन जुड़ी होती है उसे जॉइंट कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एक बोन है, ये बोन है, ये बोन है। तो जिस पॉइंट पे अटैच है ना बच्चों, इनको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट। खुद भी फील करिए, देखिए, एक ये आपका जॉइंट है, ये आपका जॉइंट है। तो ये वाली बोन्स और ये वाली बोन्स क्या है? जुड़ी हुई है ना? यस, तो ये क्या है? जॉइंट है। नेक के जॉइंट्स हैं आपके,
है ना, फिंगर्स के जॉइंट्स हैं आपके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी बोन्स अटैच हैं, 2 बोन्स, ठीक है। हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं इन जॉइंट्स की वजह से। कैसे, मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। हम पे 2 जॉइंट है, पहला जॉइंट और दूसरा जॉइंट। अब देखो, मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ, करिए करिए, बिल्कुल कर सकती हूँ। इसको कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ क्या थे, जॉइंट्स थे। लेकिन अब इस पार्ट को मूव करो, इसको ऐसे करो मूव, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई जॉइंट ही नहीं है। समझ रहे हो, तो जॉइंट जरूरी है अगर हमें कोई चीज मूव करनी है तो। ठीक है, समझ आया। ये हमारी हाथ की बोन है देखो, और ये एल्बो का जॉइंट है, अगेन ये हाथ, और ये देखिए फिंगर्स हमारी, ठीक है। तो ये ढांचा खोलना आगे से और अपने आप को इमेजिन करना, सारी चीजें समझ आएंगी आपको। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब आप बेबी होते हो तो आपके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 300, ठीक है। एक बेबी में 300 बोन्स होती हैं और एक बड़े एडल्ट में 206। मैम ये कम कैसे हो गई, बेबीज तो छोटे होते हैं, है ना, और एडल्ट तो बड़े होते हैं, तो बड़े हैं तो ज्यादा बोन्स होनी चाहिए, छोटे हैं तो कम बोन्स होनी चाहिए। नहीं, उनकी बोन्स मतलब छोटे बच्चों की बोन्स छोटे 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 पार्ट्स में टूटी होती है, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं वो सारी बोन्स आपस में जुड़ के एक बोन बना देती है, तो नंबर अपने आप कम हो जाता है। समझ लो, पहले 5 बोन्स थी, 1 2 3 4 5, अब उसकी जगह क्या है, सिर्फ एक बोन है, तो 5 से सीधा क्या हुआ, 1 में आ गए हम, तो इसीलिए एडल्ट्स के अंदर बोन्स कम होती हैं। ओके, फिर है मसल्स, ठीक है। हम मसल्स के बारे में देखेंगे। मसल्स जो हैं वो सॉफ्टेस्ट पार्ट हैं बिलो अवर स्किन। ये हमारी स्किन है, इसके अंदर बोन और मसल्स एक साथ हैं, तो आपकी बोन के साथ मसल्स चिपक के रहते हैं वो, ठीक है, चिपकी हुई रहती है, ठीक है। देयर आर मोर देन 600 मसल्स। सोचो, बोन्स कितनी थी, 206, और मसल्स कितनी है, 600, ठीक है। मसल्स अभी बताया मैंने, बोन से अटैच्ड होती हैं, वो हेल्प करती हैं बोन्स को मूव करने में, ठीक है। ओके, मसल्स की वजह से ही हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, हम जो एक्टिविटी करते हैं मसल्स के थ्रू करते हैं, और मसल्स किसकी हेल्प करती हैं, बोन्स की हेल्प करती हैं। ओके, देन एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज का क्या रोल है, देखो बच्चों, रेगुलर एक्सरसाइज से मसल्स स्ट्रांग होती हैं, मसल्स आपकी, ठीक है, और मसल्स स्ट्रांग होंगी तो क्या होगा, आप स्ट्रांग होगे, आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आप कोई भी एक्टिविटी कर पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, है ना, देखो बॉडी बिल्डर है तो वो क्या करते हैं, वो हर दिन एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। आप अगर चल भी रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, या आप गेम्स खेल रहे हो, कुछ भी ऐसा आउटडोर अगर आप करते हो तो उससे आपकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ चलने से, दौड़ने से हमारी मसल स्ट्रांग हो जाएंगी क्या, नहीं, हमें साथ में हेल्दी फूड्स भी खाने होंगे, जैसे कि मिल्क, एग, है ना, ये सारी चीजें, ताकि हमारी मसल्स और स्ट्रांग हो जाएं। ओके, स्ट्रांग बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस टू वर्क एंड प्ले विदाउट फीलिंग टायर्ड। अब हम स्ट्रांग बन के क्या करेंगे, सोचो। देखिए बच्चों, आप कोई भी काम करेंगे तो आप जल्दी नहीं थकेंगे, है ना, आप बहुत देर तक उस काम को कर पाएंगे, इसीलिए आपका स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है। फिर है पोस्चर की बात। ये पोस्चर क्या होता है, देखिए, पोस्चर हम पोजीशन को कहते हैं, ठीक है। आप बैठे हो, आप खड़े हो, आप लेटे हो, आप किस पोजीशन में ये काम कर रहे हो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्चर बोलते हैं। पोस्चर, समझ लो मैं ऐसे खड़ी हूं तो क्या ये सही पोस्चर है, नहीं, मुझे ऐसे खड़े होना चाहिए, ठीक है। मैं सो रही हूं तो मैं ऐसे करके सो रही हूं, ऐसे सोते हैं क्या, नहीं सोते, हम बोलते हैं कि सही से सो, क्यों, क्योंकि वो पोस्चर गलत है। तो कोई भी काम करने की एक सही पोस्चर होती है, ठीक है। जैसे खड़े होते टाइम देखो,
है ना, बैठते टाइम ऐसे, अगर चेयर पीछे तो मैं ऐसे नहीं बैठना चाहिए, हमें चेयर का सपोर्ट लेके बैठना चाहिए। देखो टेबल पे कैसे बैठ रहे हैं, बैक को हंच नहीं करना है, ठीक है, इससे बैक में आपके पेन होगा, ठीक है। तो हमें हमेशा कैसे स्ट्रेट बैठना चाहिए, स्ट्रेट, बैक को स्ट्रेट करके बैठना चाहिए, अदरवाइज हाँ आपके बैक में पेन रहता है। और चलना भी कैसे चाहिए, अपराइट, सीधे होके चलना चाहिए, झुक के नहीं चलना चाहिए। ओके, द करेक्ट पोस्चर गिव्स प्रॉपर शेप टू आवर बॉडी। अगर आप बहुत दिनों तक हंच करके रहेंगे तो आपकी बॉडी भी वैसे हो जाएगी, ठीक है। इट हेल्प्स ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली, ठीक है। अगर राइट पोस्चर नहीं होगा बच्चे तो आपकी बॉडी का फंक्शन भी सही नहीं होगा, और मेन बात यह है कि आप स्मार्ट नहीं लगोगे, है ना, वो सही नहीं लगता कि आप हंच करके बैठ रहे हो या चल रहे हो। तो मेक श्योर आप हमेशा स्ट्रेट एंड अपराइट चलना एंड बैठना, ठीक है। ओके, देन कम्स द एक्सरसाइज, आप लोग मुझे बताने वाले हैं, रेडी? ओके, द फर्स्ट इज बोन्स फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क, ढांचा, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे थे, कंकाल, स्केलेटन। सॉफ्टेस्ट पार्ट क्या था हमारे स्किन के अंदर, बताओ, मसल्स थी। द प्लेस वेयर टू बोन्स जॉइन, क्या थे वो प्लेस, बिल्कुल जॉइंट्स, ठीक है। एक एडल्ट के अंदर कितनी बोन्स हैं, 206, 300 तो बच्चों के अंदर थी, छोटे बच्चों के अंदर, ठीक है। ट्रू फॉल्स करते हैं, बोन्स हमारी बॉडी को शेप देती हैं, बिल्कुल सही बात। बोन्स हमारी स्किन के अंदर होती हैं, बिल्कुल सही बात। मसल्स बोन्स को मूव करने में हेल्प करती हैं, ऐसा है, हाँ। हमें हमेशा स्ट्रेट बैठना और खड़े होना चाहिए, हाँ, ट्रू। ओके, देन क्वेश्चन आंसर्स, स्केलेटन क्या है, बता पाएंगे ना, कैसे मसल्स हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं। अगर मसल्स नहीं भी होंगी, सिर्फ बोन होंगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, है ना, और सिर्फ मसल है, बोन नहीं है तो क्या होगा। ओके, हमें एक्सरसाइज रोज क्यों करनी चाहिए, क्या फायदा है एक्सरसाइज करने का। हाउ डज गुड पोस्चर हेल्प अस, एक अच्छा पोस्चर हमें कैसे मदद करता है, मैंने अभी बताया था, याद है, ठीक है। देन कम्स कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, बच्चों ये आप लोग खुद करेंगे, बहुत ही फन एक्टिविटीज हैं इसके अंदर, आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, इवन आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो खुद करना है, चैप्टर समझ आया पक्का। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।